स्वागत है साथियों। देखिए, हमने जो इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी इतिहास की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो साहित्य है या जो हमें इतिहास जिनके बारे में पता चलती है, हमने कल ऐसे बहुत से पुस्तकें बता दिया था जिससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। आज कुछ और पुस्तकें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक तथा विदेशी यात्रियों को साहित्य। कुछ विदेशी यात्री हैं जिनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, भारत का इतिहास पता चलता है, तो उसको मैंने इधर लिख दिया है। और धार्मिक साहित्य में केवल मैंने ब्राह्मण साहित्य को लिया है, जैन और बौद्ध साहित्य को मैंने नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया क्योंकि जैन धर्म जब पढ़ाएंगे तो उसमें जैन साहित्य को इंक्लूड कर लेंगे, और जब बौद्ध साहित्य पढ़ाएंगे तो बौद्ध साहित्य को इंक्लूड कर लेंगे। और ऐसे भी जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो केवल हमें ब्राह्मण साहित्य ही पढ़ने होते हैं। लेकिन मैंने फिर भी इधर लिखवा दिया शुरुआत में ही कि जैसे कि अगर किसी का भी वर्तमान में एग्जाम हो कुछ दिनों में तो इससे अपना काम चला लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया है। चलिए देखिए, पहला पुस्तक है विदेशी यात्री, जिसका नाम है हेरोडोटस। ये यूनान का था, यूनान का, जिसे आज के समय में ग्रीस कहा जाता है। यूनान को आज के समय में क्या कहता है? ग्रीस। तो हेरोडोटस, इसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक से भी भारत की जानकारी मिलती है। यूनान का जो ये लेखक है हेरोडोटस, इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है, इससे भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद है अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस, इसकी पुस्तक का नाम है वार ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ वार। वार ऑफ हिस्ट्री का लो या हिस्ट्री ऑफ वार जो है ये अरिस्टोबुलस का है, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज जानते हैं कि ये सेल्यूकस निकेटर का एक प्रकार से सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से जब लड़ाई हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से क्या किया था? उसकी कन्या से शादी कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसने जो उसका लेखक था ये मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। तो उसने यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो याद रहे कि इंडिका पुस्तक किसके समय में लिखी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और किसने लिखा है? मेगास्थनीज। तो इससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद है प्लिनी। प्लिनी जो है इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इसके पुस्तक से भारत की भूमि, वन, खनिज, इन सब संसाधनों के बारे में पता चलता है। जो पुस्तक है प्लिनी, ऐसे ये था इटली का। इटली को उस वक्त रोम कहा जाता था, तो रोम का था ये प्लिनी। फिर उसके बाद टॉलेमी। टॉलेमी की पुस्तक है, इसके पुस्तक का नाम है जियोग्राफी। तो याद रखिएगा, जियोग्राफी जो है पुस्तक है ये किसकी है? ये टॉलेमी की है। फिर उसके बाद फायान। फायान जो था इसकी पुस्तक का नाम है फोक्योंकी। एक क्वेश्चन पूछता है कि फायान जो था ये भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि फायान जो था वो भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का शासक है ईस्वी सन में, ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसी के समय में ये भारत आए थे फायान, जिसको कहा जाता है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को उसी के शासन में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था फोक्योंकी। इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया, क्योंकि ये चाइनीज भाषा में था फोक्योंकी, तो इसका इंग्लिश में होगा अर्थ अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री। अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री, इसके पुस्तक का नाम था फायान के कि अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री। तो हो सकता है आप एग्जाम में ये पूछ ले कि अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री जो है ये पुस्तक किसकी है? तो याद रहे कि फायान का ये पुस्तक है, ठीक है। फिर उसके बाद ह्वेनसांग आता है। यह आया था हर्षवर्धन के समय में, यानी 7वीं शताब्दी में। ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था सी यू की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। इसका मतलब होता है कि इसे ऑन वेस्टर्न कंट्रीज, इसका मतलब होता है सी यू की का इसे मतलब निबंध ऑन वेस्टर्न कंट्री, मतलब पश्चिमी देशों पर एक निबंध लिखा है इसने, ह्वेनसांग ने। तो इससे भी भारत की जानकारी पता चली, क्योंकि ह्वेनसांग भारत में आया था और हर्षवर्धन के समय में आया था। फिर एक लामा तारानाथ है। इनकी पुस्तक अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि इनकी जो ये तिब्बत के थे, तिब्बत अब तो चाइना का ही हो गया है, तिब्बत के थे लामा तारानाथ। इनकी पुस्तक का नाम था कंग्यूर तथा तंग्यूर, 2 पुस्तक थी इनकी, लामा तारानाथ की। कंग्यूर तथा तंग्यूर 2 पुस्तकें थी जिससे भारत की जानकारी मिलती है। फिर अलबरूनी है, ये 9वीं शताब्दी में भारत आया था। अब इसके बाद तो मडाइवल हिस्ट्री में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी भारत की जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में, तो इसलिए याद रखना है कि तहकीक ए हिंद, इसकी पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद। एग्जाम में पूछ ले
कि तहकीक-ए-हिंद किसकी पुस्तक है, तो याद रहे कि ये अलबरूनी का है, तहकीक-ए-हिंद। तो ये पुस्तकें आपको याद रखना है, विदेशी लोगों के लिए कुछ पुस्तकें हैं। है तो बहुत सी पुस्तकें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता, मैंने उन्हीं को लिखा है, उन्हीं को याद करवाया है। आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो बच जाएंगे उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो जिसके पास टाइम हो तो अपना पढ़ सकता है। देखिए, धार्मिक साहित्य में हम लोग आते हैं कि हमने बताया था, फिर एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि वैदिक साहित्य जो है या वैदिक इतिहास जो है, हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा है, शुरू किया है। एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक, और एक को हमने कहा था उत्तर वैदिक। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था तो हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक चला था, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले शुरू हुआ था और 1000 BC तक चला था। और ये 1000 BC से 600 BC तक चला था। इसके बाद महाजनपद काल शुरू हो जाता है हमारे देश में, महाजनपद काल का इतिहास शुरू होता है। तो ये जो ऋग्वैदिक इतिहास है, इसको जानने का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो ब्राह्मण साहित्य में वेद आता है। वेद में कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा आता है? ऋग्वेद। तो आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद कब से कब लिखा गया है, तो आप बताएंगे कि 1500 से 1000 के बीच में लिखा गया है। किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है ऋग्वेद, बल्कि कई व्यक्तियों ने लिखा होगा, क्योंकि 1000 से 1500 के बीच में लिखा गया है। और इसका संकलन जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम था महर्षि वेद व्यास। क्या नाम था? महर्षि वेद व्यास। और इसीलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया है वेद। संकलन का मतलब होता है कि अलग अलग ये पुस्तकें बटी थी, अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग राय दी थी, और सभी के रायों को एक जगह इकट्ठा करके जिस पुस्तक में लिखा गया उसका नाम रखा गया ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, ये महर्षि वेद व्यास वही है जिनकी माता का नाम था सत्यवती नाम था। तो पराशर मुनि एक उसी वक्त के व्यक्ति थे, पराशर मुनि। तो पराशर मुनि जानते हैं कि भारत में कहा गया है कि एक व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फाइनली कोई व्यक्ति जो होता है, मोक्ष जो होता है, मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन और मरण के चक्र से जब कोई मुक्त हो जाता है तो उसे कहते हैं कि मोक्ष मिल गया, क्योंकि हमें दुख अपने इस जीवन में मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता है। तो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाइए, तो मोक्ष। तो पराशर मुनि थे, तो उनको ये था कि मैं मोक्ष होना चाहता हूँ। बहुत बड़ा ऋषि थे, बहुत बड़े सन्यासी आदमी थे। तो जब अंतिम समय, मृत्यु का समय आया, तो उनको पता चला कि भाई मुझे तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसी में 4 पुरुषार्थ में मैंने बताया कि एक पुरुष या एक व्यक्ति के जीवन में 4 कर्म करने होने चाहिए। पहला है धर्म, कि धर्म का पालन कीजिए। कर्म, धर्म अर्थ उसे कमाना चाहिए। काम का मतलब होता है कि उसे एक अगली पीढ़ी भी बनानी चाहिए, मतलब ताकि सृष्टि आगे बढ़ता रहे, काम। और चौथा है मोक्ष। तो इन्होंने शादी नहीं किया, तो मतलब काम, मतलब अगली पीढ़ी बनाया कहाँ, इन्होंने तो अपना वंश आगे पैदा ही नहीं किया, तो उनको मोक्ष मिलने वाला नहीं था पराशर मुनि को। तो इन्होंने कहा, तब इनको पता चला कि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो एक अगला बच्चा पैदा करना होगा, और शादी भी नहीं किए थे। तो गए एक नदी के किनारे, और उस नदी के किनारे एक महिला नाव चलाने वाली थी, मल्लाहिन थी, और उसका नाम था सत्यवती। उसका नाम क्या था? सत्यवती नाम था। तो अब इनको मौका मिल गया पराशर मुनि को, तो उस महिला से कहा कि चलो ऐसा करो कि मुझे नदी उस पार पार करा दो। नदी पार कराने गए, तो नदी के बीच में गए। अब चूँकि सन्यासी आदमी थे और ऋषि थे, बहुत तपस्वी भी थे, सब बातें कहानी है ना, समझिए कि कैसे महाभारत लिखा गया है। तो बीच समुद्र में जाते हैं, तो उसके बाद उस कन्या का, वो जो सत्यवती थी, अपने तपोवन से या अपनी आशीर्वाद से चारों तरफ कुहासा छा देते हैं उस नदी में, चारों तरफ कुहासा। फिर उस महिला का क्या करते हैं? बलात्कार, पराशर मुनि। अच्छा, वो जो महिला सत्यवती थी ना, वो मछली के पेट से पैदा हुई थी, तो उसके शरीर से दुर्गंध आता था मछली जैसा। क्योंकि मछली के पेट से कैसे पैदा हुई थी, तो उनके जो पिता थे, मतलब एक मछली के पेट से पैदा होने वाले एक भारद्वाज ऋषि थे। भारद्वाज ऋषि का जो शुक्राणु होता है, यानी जो वीर्य होता है, वो एक बार पक्षी लेकर, मतलब इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि उनके, समझिए कि बस वीर्य था, उसको मछली ने प्राप्त कर लिया था, और मछली के मुंह से गया था, तो मछली के गर्भाशय में चला गया, और उससे एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था सत्यवती। वो महिला थी, तो उसके शरीर से मछली वाले बदबू आ रहे थे। कहानी बड़ी देखो झमेला वाला है ये। अब भारद्वाज कहेंगे कौन है, तो उसको बाद में समझाएंगे, अगर महाभारत को समझाते तब समझाते। तो उस सत्यवती का बलात्कार किया पराशर मुनि ने, और उससे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? वेद व्यास। उसका नाम क्या था? वेद व्यास। और वो वेद व्यास जब सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए,
तो उठते ही चले रही तपस्या करने, उठ कर ही पैदा होते ही उड़े सब कुछ प्लेसेंटा इस सब के साथ ही चल गए उठ कर तपस्या करने। और जाते वक्त कह कर गए महर्षि वेदव्यास जी कि जब कभी तुम्हें जीवन में ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी क्या करूँगा, मदद करूँगा। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि उसी सत्यवती से बाद में जा कर के एक महाभारत में जो आप लोगों ने सुना होगा कि एक राजा शंतनु थे। राजा शंतनु को उसी सत्यवती से प्रेम हो गया था, बुढ़ौती में प्रेम हो गया था। और बाद में उसी सत्यवती से उन्होंने क्या किया था, शादी किया था, जिससे चलकर बाद में महाभारत की कहानियाँ जुड़ी हुई है। तो ये वही व्यक्ति हैं, वो महर्षि वेदव्यास जो पैदा होते ही चले गए थे तपस्या करने, तो उनको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ था। यही है बातें, समझ लेना। और तपस्या करके गए, वेदों को सुना। तो इनमें चूँकि सभी साहित्यों को ब्राह्मणों ने लिखा है, इस वक्त ऋग्वेदिक में, इसलिए इन्हें कहा जाता है ब्राह्मण साहित्य। तो ऋग्वेद भी एक ब्राह्मण साहित्य है। तो ऋग्वेद को जानने का एकमात्र साक्ष्य कौन है, ऋग्वेद। मतलब ऋग्वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साक्ष्य क्या है, ऋग्वेद है। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए हैं। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से 600 BC के बीच में लिखा गया है। इसी में जानते हैं कि वेद 4 हैं, तो ऋग्वेद तो इधर चला गया, तो बचे कौन, यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। अब ऋग्वेद 4 हैं, इन चारों में सबसे पुराना वेद 4 है, चारों में सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद। अब इसे ऋग्वेद में कहा गया, ऋग्वेद में कहा क्या गया है, ऋग्वेद में कहा गया है ईश्वरों की स्तुतियाँ, मतलब ईश्वर की स्तुतियों के बारे में बताई गई है। ईश्वर की स्तुति मतलब कि कोई व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना कैसे करेगा, इसके बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुछ है नहीं, ये समझ लीजिए कि जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई थी, एक नई सभ्यता शुरू हुई, तो इस वक्त जो समाज था, उस समाज के व्यक्तियों को 4 वर्गों में बांट दिया गया। ब्राह्मण, जिसे कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ग में व्यक्तियों को बांट दिया गया, जिसे बकवास भी कह सकते हैं, BKVS बकवास भी कह सकते हैं। तो 4 वर्गों में जब बांट दिया गया व्यक्तियों को, तो इनमें से, लेकिन इस वक्त ये जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था इसे कहते हैं, वर्ण व्यवस्था, ये जन्म आधारित ना होकर ये कर्म आधारित था, कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है। तो उनमें से जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जो व्यक्ति पढ़ने का कार्य करेगा और पढ़ाने का कार्य करेगा, उसे कहा जाएगा ब्राह्मण। तो इन ब्राह्मणों ने और सबसे ऊंचा पद इन्हीं को दिया गया था। इन ब्राह्मणों ने ही जो पुस्तकें लिखी है, उन्हीं को कहता है ब्राह्मण साहित्य। उन ब्राह्मण साहित्य में से पहला जो है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर की स्तुति कैसे की जाएगी वो दिया है। लोगों को मूर्ख बनाने का दौर इसी जगह से शुरू हो गया था, लोगों को मूर्ख बनाने का। और अगर आप लोगों ने एक सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। मतलब कि वेदों की ओर 1875 के समय में कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो। तो इसका मतलब है कि आज से हमें ये कितने साल पहले ले जाने की बात करते हैं, पहले 3000 साल, मान लो लगभग 3000 साल पहले जाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि मानव को जन्म उस वक्त से लेके आज 3000 साल तक हमने कुछ नहीं किया है कि हम इतने साल पहले जाने की बात करते हैं। इसका मतलब आधुनिक समाज के लिए एक गाली है ये, कि मतलब हम एकदम झंड है, कुछ नहीं है, किसी काम के नहीं है, कि मतलब हमें 3000 साल पुराने पहले की ले जाने की बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसी समय की बात कर रहे थे, ठीक है। फिर यजुर्वेद में क्या है और सामवेद। देखो यजुर्वेद में जो है वो यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों को बताया गया है, कि कोई व्यक्ति यज्ञ करेगा तो यज्ञ करते वक्त कौन सी लकड़ी डालेगा, कब ओम नमः शिवाय बोलेगा, कब क्या क्या करेगा, कर्म कांडों के बारे में जिसमें बताया गया है वो है यज्ञ में। और यज्ञ करते वक्त कौन से गीत गाए जाएंगे, उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है सामवेद। मतलब गीतों को अगर पूछा जाए कि भारतीय साहित्य में किस वेद से गाने की शुरुआत हुई है, तो आप बताएंगे सामवेद में, क्योंकि गायने किसे गाए जाएंगे, इसमें दिया गया है। फिर अथर्ववेद में क्या है, इसमें टोना टमानी, टोना जादू टोना जो होता है, या फिर चिकित्सा, कैसे किसी का इलाज किया जाएगा। आज भी देखते हैं किसी को सांप काट लेते जाते झाड़ फूक करवाने, वो सब बातें कहाँ दी गई है, इसी अथर्ववेद में दिया गया है। तो ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति के बारे में बताई गई है, यजुर्वेद में
यज्ञ के नियम बताए गए हैं, और सामवेद में यज्ञ के समय कौन से गीत गाए जाएंगे, और अथर्ववेद में जादू, टोना, चिकित्सा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा। और ऋग्वेद में याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल है। ऐसे ऋग्वेद के बारे में जितनी बातें हैं वो तो अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि ऋग्वेद के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो इसमें से पहला और 10वां ये सबसे आखिरी में जोड़े गए हैं। 10 मंडल, इसमें पहला और 10वां जो है सबसे आखिरी में जोड़े गए हैं ऋग्वेद में ये जो मंडल जोड़े गए हैं। चलिए ठीक है, तो इतनी बातें आपको वेदों के बारे में याद रखना है जो मैंने समझाया। अब बाकी ऋग्वेद के बारे में पूरा डिटेल एक वीडियो उस पर बनाए देंगे हम, तो जिसमें ऋग्वेद से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं वो पता चल जाएगा। फिर ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य हमने कहा कि इन चारों वेदों को ये जो मैंने 4 वेद बताए हैं, इन चारों वेदों को ब्राह्मणों ने ये सब जितने भी है ना, ये सभी काव्य के रूप में है, सूक्त के रूप में है, श्रुति है ये, इनको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब इन्हें सुनकर याद किया जाता था। एक बात ये नहीं समझ में आती कि जब यहाँ के लोगों ने पूरे दुनिया भर के ब्रह्मांड से लेकर सब कुछ, जीवन से लेकर सब कुछ ज्ञान इन वेदों में दे दिया है, लेकिन एक कागज कैसे बनेगा ये नहीं पता। पांडुलिपि कहा जाता था इन्हें, क्योंकि हाथ से लिखे जाते थे। तो जो हाथ से लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता था पांडुलिपि। हाथ से लिखे जाने वाले साहित्य को क्या कहता है, पांडुलिपि। और इस वक्त लिखा भी नहीं जाता था, ये सब तो सुन करके याद किया जाता था, जिन्हें कहा जाता था श्रुति। तो इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। और ये नहीं, इनका महिमा मंडल इतना भी किया गया कि इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। इन चारों को क्या कहा गया है, अपौरुषेय। मतलब जैसे ये होता है कि भाई जब वेदों में ही सभी ज्ञान है तो किसने लिखा है वेद। अगर ब्राह्मण कह देते कि नहीं हमने लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि तब तुम्हें किसने ज्ञान दिया। तो इन ब्राह्मणों ने एक नया तरीका निकाल लिया। इन्होंने कहा कि ये जो वेद है ये अपौरुषेय है, मतलब हमने नहीं लिखा, ये देवताओं ने लिखा है। जैसे इस्लाम धर्म में या दूसरे धर्म में देखेंगे तो कहेंगे कि ये ज्ञान जो बाइबल में लिखा है या कुरान में जो लिखा है हमने नहीं लिखा है, या पैगंबर साहब ने नहीं लिखा है, ये तो अल्लाह का जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने तो बस कॉपी में उतारा है। तो ये भी लोग भी यही कहते हैं कि वेद जो है ये अपौरुषेय, मतलब ईश्वर ने बताया है और हमने सिर्फ क्या किया, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है, सुन करके याद किया जाता है, इसलिए श्रुति भी कहा जाता है। और इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहता है, संहिता भी कहा जाता है। तो इन वेदों को समझने के लिए, ये जो काव्य के रूप में थे, गद्य के रूप में समझने के लिए अलग अलग ब्राह्मणों ने अलग अलग व्याख्या की। तो ब्राह्मणों के द्वारा इनको गद्य के रूप में जो व्याख्या करने के लिए जो किताबें लिखी है उसे कहता है ब्राह्मण साहित्य। क्या कहा जाता है, ब्राह्मण साहित्य। इसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण साहित्य जो है वो कौन है, शतपथ ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण ने सबसे बड़ा साहित्य लिखा है वो क्या है, मतलब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, इन ब्राह्मणों ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अपने मन की बातें लिखा, अपने हिसाब से उसका व्याख्या किया और कहा कि ये बातें कौन सी है, तो कहा कि ऋग्वेद का है, तो यजुर्वेद का है, वह कहकर लोगों को मूर्ख बनाया है लोगों ने। तो ब्राह्मण साहित्य की वेदों का जो गद्य के रूप में रूपांतरण किया गया है जिन ब्राह्मणों के द्वारा, उन ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई साहित्य को कहता है ब्राह्मण साहित्य। ये वेद भी ब्राह्मण साहित्य है और ब्राह्मणों ने उसका जो व्याख्या किया उसे कहेंगे ब्राह्मण साहित्य। फिर उसके बाद है आरण्यक। आरण्यक मतलब होता है कि जंगल में रहने वाले लोगों को जो शिक्षा दी जाती थी उन्हें कहता है आरण्यक। जंगल में रहने वालों को जो शिक्षा दी जाती थी उन्हें कहता था आरण्यक। और इनमें से इन आरण्यक को जब लोगों ने पूछा कि बताओ तुम्हें किसने ज्ञान दिया, तो इन्होंने कहा कि जंगल में रहने वाले जो ब्राह्मण थे लोगों को ज्ञान देते थे, जंगली लोगों ने पूछा बताओ तुमको ज्ञान किसने दिया, तो उस जंगल के रहने वाले ब्राह्मणों ने कहा कि हमें ज्ञान वेदों से मिला है। और वेदों में कहाँ से ज्ञान आया, तो ईश्वर के द्वारा आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेकिन अथर्ववेद का कोनो भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इन सब के आरण्यक ग्रंथ है, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के आरण्यक ग्रंथ है, लेकिन अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। फिर उसके बाद है वेदांग। वेदांग का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी बोलना है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए आप क्या पढ़ेंगे, उनका व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्याकरण। इसी प्रकार से वेदों को समझने के लिए जिन छह अंग की जरूरत होती है व्याकरण की तरह, उन्हें कहता है वेदांग। क्या कहा जाएगा, वेदांग कहा जाता है। वो छह कौन कौन है मैंने एक बार बताया था, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। छह वो वेदांग कौन थे, जैसे कि इसमें एक है शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है तथा ज्योतिष है। फिर से मैं बता रहा हूँ छह वेदांग कौन कौन है, तो एक उसमें शिक्षा है, एक कल्प है, एक व्याकरण है और एक व्याकरण है, फिर एक निरुक्त है, एक छंद है और ज्योतिष है। ये छह क्या है, वेदांग है। इन छह चीज़ों को आप समझ लेंगे तब आप वेदों को समझ पाएंगे। फिर है उपनिषद, इन्हें वेदांत कहा जाता है, वेदांग नहीं वेदांत।
यही वेदांतवादी लोग थे। कौन? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जैसे एक और व्यक्ति थे शंकराचार्य। लोग वेदांतवादी। वेदांतवादी का मतलब होता है कि उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है कि किसी के पास बैठकर, उपनिषद मतलब किसी के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये भी वेदों से आधारित थे कि वेदों को पढ़ने के बाद जो ब्राह्मण लोग अपने पास बैठाकर लोगों को ज्ञान देते थे, तो उन लोगों ने जो पुस्तकें लिखी है उन्हें कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं? उपनिषद। ऐसा नहीं कि पूरा टोटल वेद ही वेद है, वेदों में व्याख्या की गई है, उसकी वेदों की व्याख्या की गई है उपनिषद में। ठीक है, तो इसमें उपनिषद में जैसे एक आता है, बहुत से उपनिषद है, कुल 108 उपनिषद है। कुल कितने हैं? 108 उपनिषद है। इन 108 उपनिषद में से एक आप लोगों ने सुना होगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, जिसमें से लिया गया सत्यमेव जयते। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो वेदों को समझाने के लिए जो ब्राह्मण थे अपने पास जिन चेलों को बैठा करके ज्ञान देते थे, तो उनके लिए जो पुस्तक लिखी गई है उन चेलों के द्वारा या उन गुरु के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उन्हें कहा जाता है उपनिषद। और उपनिषद की संख्या 108 है। उन्हीं में से सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो किस लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद भी कहते हैं। फिर है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य में कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें है कि मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों को उल्लंघन किया गया है। कि मतलब किसी मनुष्य के कर्तव्य क्या होने चाहिए। कर्तव्य मतलब पुरुषार्थ, वही जो मैंने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कि किसी भी पुरुष के ये 4 कर्तव्य होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या बताया गया? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम जैसे जानते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको 16 संस्कार बताए गए थे ना। 16 संस्कार होते थे। उपनयन संस्कार होता था। मतलब पहला जो होता है वो होता है ब्रह्मचर्य। मतलब किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन शुरू में व्यतीत करना चाहिए 25 साल। फिर 25 से 50 साल तक उसे गृहस्थ आश्रम व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ मतलब शादी विवाह करना चाहिए। और 25 साल तक कुछ नहीं करना चाहिए। 25 साल के बाद 50 साल तक क्या करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम, विवाह शादी करो, बाल बच्चा पैदा करो, कमाओ धमाओ, परिवार चलाओ। फिर 50 साल के बाद वानप्रस्थ। 50 साल के बाद अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर कहाँ चले जाइए? जंगलों में चले जाइए। ये बात कही गई है। किसमें कहा गया है? सूत्र साहित्य में। और समाज के नियम भी बताए गए हैं कि समाज में हमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। ये पूरे नियम जो बनाते थे ये ब्राह्मण बनाते थे, तो सब अपने फायदे के लिए बनाते थे। समझ लेना कि जैसे कि उनको समाज को जब भी मूर्ख बनाना है तो अपने से, और ये पुस्तकें लिखने का अधिकार किसको था? ब्राह्मणों को था। ठीक है, तो अपने लाभ को देखते हुए उसे पुस्तकें लिखते थे। फिर स्मृतियाँ। इसमें सबसे प्रसिद्ध स्मृति कौन है? जानते हैं? मनुस्मृति। इसमें बस याद रखना है कि सबसे पुरानी जो स्मृति है कौन है? मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति। याज्ञवल्क। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें सबसे प्राचीन कौन है तो आप बताएंगे कि यही है, मनुस्मृति और याज्ञवल्क। अगर इन दोनों भी पूछ ले कि कौन सबसे पुरानी है तो अभी तक तो माना जाता है कि याज्ञवल्क ही है, लेकिन हो सकता है अलग अलग किताबों में दिया हो। तो इन्हीं में जैसे मनुस्मृति है, इसे कहा जाता है जेंटू ऑफ कोड्स। अंग्रेजों ने इसका जब इंग्लिश में अनुवाद किया था तो इस मनुस्मृति का नाम क्या रखा था? जेंटू ऑफ कोड्स। और इसी को बाद में 1774 के समय में, 1770 के समय में हमारे देश में लागू किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने। फिर बाद में पता चला कि ये तो जाति व्यवस्था पर आधारित है, ये तो बहुत शोषणकारी नीति है, तो बाद में अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया कि हटाओ इस मनुस्मृति। मनुस्मृति में आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या है कि किसी एक 25 साल के पुरुष की शादी 11 साल के कन्या से कराई जाती थी। ये नियम था। 25 साल के पुरुष की शादी 11 साल की कन्या। सोचिए इतनी घटिया है ये व्यवस्था कि 25 साल के पुरुष की शादी अगर 11 साल की कन्या से शादी कराओगे तो बच्ची होगी ना उसके आगे। फिर भी इसमें कहा गया कि नहीं करानी चाहिए। इतनी घटिया ये पुस्तक थी। लेकिन पूरी की पूरी नहीं। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें कुछ बातें अच्छी भी है। कहाँ से अच्छी हो जाएगी? कुछ बातें जब अपने ही फायदे के लिए बनाया गया है तो कोई भी नियम जानते हो कि लिखा जाएगा तो 100 में रहेगा तो 5-6 तो उसमें बढ़िया भी गिना देंगे। तो इसी में कुछ बढ़िया भी गिना दिया है। ये मनुस्मृति जो है यही महिलाओं को, शूद्रों को अधिकार देने के लिए एकदम अधिकार नहीं था। ये मनुस्मृति ये बहुत घटिया पुस्तक थी। इसी को अम्बेडकर साहब ने जलाया था 25 दिसंबर 1927 को दिन। तो 25 दिसंबर को आज भी मनाया जाता है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में। अम्बेडकर साहब ने इसी पुस्तक को जलाया था, मनुस्मृति को, 25 दिसंबर 1927 को। फिर है उसके बाद पुराण है। पुराण में हमें क्या जानकारी मिलती है? विभिन्न प्रकार के वंशज के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुराण के बारे में याद रखने का कि सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन है? मत्स्य पुराण है। एग्जाम में पूछ लेगा कि सबसे पुराना और सबसे प्रमाणित कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। तो कितने पुराण है? 18 है। ठीक है, कौन है? 18 पुराण है। और उसमें सबसे पुराना कौन है और सबसे प्रमाणित कौन है? मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी पता चलती है? तो याद रखना मौर्य वंश की। वायु पुराण से किस वंश की जानकारी पता चलती है? तो सातवाहन वंश की।
गुप्त वंश के, हाँ गुप्त वंश की। वायु पुराण से हमें पता चलती है, गुप्त वंश की जानकारी पता चलती है। तो ये याद रखना कि ये जो पुराण है ये किसी भगवान भगवान से संबंधित नहीं है, हमारे यहाँ जो प्राचीन समय में जो राजवंश थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर है महाभारत। अब देखिए ये जो महर्षि वेद व्यास की जो मैंने कहानी बताई थी, महर्षि वेद व्यास जो पैदा होते ही चले गए थे तपस्या करने के लिए, उन्हीं महर्षि वेद व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत। महाभारत लिखा है। और महाभारत में, महाभारत का ये एक अंश है कौन सी, भगवद गीता। तो महाभारत में आप लोग जानते होंगे कि एक कर्ण था जिसको राज्यसभा में उतना सम्मान नहीं दिया जाता था क्योंकि शूद्र जाति का था, और बहुत से उसमें जाति वाली बातों को दिखाया गया है। इसका मतलब है कि उस वक्त जो महाभारत में पुस्तक लिखी गई महर्षि वेद व्यास के द्वारा, कि मतलब एक शूद्र को तीर चलाने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, समान अधिकार का नहीं है, मतलब जातिवादी व्यवस्था पर आधारित है, भेदभाव पर आधारित है वो महाभारत। और जब भेदभाव पे ये आधारित है तो उसी का तो भाग हुआ कौन, गीता, भगवद गीता। तो भगवद गीता जब महाभारत का ही भाग है तो इसका मतलब वो भी तो भेदभाव आरोपित है, भेदभाव रही से युक्त है। तो इसका मतलब है कि महाभारत भी घटिया पुस्तक है। तो इसीलिए अम्बेडकर साहब ने इन सब चीज़ों को क्या किया था, पूरी तरीके से विरोध किया था। फिर उसके बाद है रामायण। रामायण को लिखा, यह 1ली से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है, 1ली और 2री BC में लिखा गया है। जब पुष्यमित्र शुंग का शासन काल था उस दौरान लिखा गया है। 1ली और 2री BC में लिखा गया है। और किसने लिखा है, पुष्यमित्र शुंग के समय में एक उसका राजकवि था जिसका नाम था वाल्मीकि। और पुष्यमित्र शुंग प्रथम ब्राह्मण शासक था, तो उसी ने खूब पुष्यमित्र शुंग के बारे में बढ़ा चढ़ा के राम बना दिया है, और उसी के जीवन पर आधारित पुस्तक है जिसका नाम है रामायण। तो ये जो पूछा जाता है एग्जाम में कि रामायण और महाभारत जो है ये कब पूरा हुए थे, कब पूरा हुए, तो याद रहे कि गुप्त वंश जब हमारे यहाँ चला था, गुप्त शासनकाल 4ठी शताब्दी में, 3री-4थी शताब्दी में जब गुप्त वंश चल रहा था, तब उस वक्त इनको पूरा किया गया है। अब बस इतना ही आज रहने देते हैं। कल अब इसमें से ऋग्वेद से संबंधित या जितने भी वैदिक सभ्यता संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 वीडियो और लगेंगे, फिर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में। ठीक है, सभी को धन्यवाद, बाय, जो जुड़े रहें।